हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं ज्योतिका शर्मा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। हमने क्लास 6 के थर्ड पार्ट को, जिसका नाम पृथ्वी की गतियां हैं, के पहले भाग को देखा था और उसमें हमने पृथ्वी के गतियों के बारे में समझा था। पृथ्वी के घूर्णन गति और पृथ्वी के परिक्रमण गति, इन दोनों चीजों को हमने बेहतर तरीके से समझ लिया था। इसके साथ ही साथ हमने लीप वर्ष जो है इसके बारे में भी समझा था कि किस प्रकार लीप वर्ष हमारा घटित होता है। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी पार्ट में और उस पार्ट के कुछ और भागों को अच्छे तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। तो आज हम जानेंगे पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार से होता है। क्योंकि ये जो हमारा पार्ट था ये पृथ्वी की गति को लेकर पार्ट था और ये सारी चीजें जहां पर अभी हम लोग आज जो सारी चीजें देखेंगे वो पृथ्वी के गतियों के आधार पर ही हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पृथ्वी के परिक्रमण गति पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। पृथ्वी का परिक्रमण गति जो होता है वो जब पृथ्वी सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाती है। आप सभी को बोर्ड पर दिखाई पड़ रहा होगा कि बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ हमारा पृथ्वी मौजूद है। पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है तो इसे हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। तो चलिए इसे हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार पृथ्वी के परिक्रमण गति करने के कारण पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पर पूरी तरह से चित्र दर्शाए गए हैं। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चर्चा करते हैं। यहाँ आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा कि 21 जून का डेट डाला हुआ है। 21 जून के दिन जो हमारा पृथ्वी होता है, हमने इस भूगोल के पाठ का जो दूसरा पाठ था उसमें हमने देखा था पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर और पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध और पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध के बारे में हमने समझा था। तो यहाँ पे आप लोग देखिए 21 जून का जो दिन होता है, 21 जून के दिन पृथ्वी पर पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है, पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है ये हमारा सूर्य के तरफ झुका होता है। सूर्य की तरफ झुके होने के कारण सूर्य का प्रकाश जो है सीधे सीधे कर्क रेखा पर पड़ता है हमारा। हमने देखा था कि कर्क रेखा जो हमारा है वो उत्तरी गोलार्ध में है और हमारा मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो 21 जून के दिन क्या होता है कि पृथ्वी का जो उत्तरी गोलार्ध है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। आप सभी को दिखाई पड़ रहा होगा सूर्य इस तरफ है हमारा और सूर्य का लाइट सीधे सीधे हमारा जा रहा है उत्तरी गोलार्ध पर, यानी कि कर्क रेखा पर। उस दिन 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि वहां पर सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधे सीधे हमारा कर्क रेखा पर पड़ता है और इसके कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण इसके आसपास वाले जो भाग होते हैं वहां पर अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, अधिक गर्मी प्राप्त होती है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध के भागों में गर्मी का मौसम होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होता है। जबकि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध हमारा सूर्य के विपरीत वाले भाग में होता है, जहां पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से नहीं पड़ पाता है, जिस कारण दक्षिणी गोलार्ध में हमारा शीत ऋतु का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में हमारा ग्रीष्म ऋतु का मौसम होता है। आप सभी को ये चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर एक चीज देखने लायक है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे कर्क रेखा पर पड़ती है, यानी कि जो हमारा ध्रुव है, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का प्रकाश तिरछा होता है, यानी कि सीधे सीधे नहीं पड़ पाता है, जिसके कारण क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक दिन होता है। ठीक है, लगातार 6 महीने तक उत्तरी ध्रुव पर दिन होता है और इस घटना को हम लोग कहते हैं उत्तरायणांत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर के दिन
पृथ्वी जो है, पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध वाला जो भाग है वो सूर्य की तरफ झुका होता है। आप सभी को यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, जो दक्षिणी गोलार्ध वाला जो एरिया है वो सूर्य की तरफ झुका हुआ है, जिसके कारण क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधे पड़ता है, जिस कारण 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में हमारा सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो आपको समझ में आ रही होगी कि सूर्य का प्रकाश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर गर्मी का मौसम होता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु होते हैं, जबकि जो उत्तरी गोलार्ध वाले जो हिस्से होंगे वहां पर हमारा शीत ऋतु होगा। और हमारा भारत जो है ये हमारा उत्तरी गोलार्ध पर आता है, हम सभी जानते हैं, जिस कारण हम लोग देखते हैं कि 22 दिसंबर वाले समय में हम लोग अपने क्षेत्र में ठंड का अनुभव करते हैं, शीत ऋतु होता है इस समय, और दक्षिणी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु। हम लोग 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस हम लोग ठंड के दिनों में मनाते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लोग क्रिसमस जो है वो हमारा गर्मी के दिन में मनाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है हमारा। तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी कि 21 जून के दिन उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधे पड़ता है, जिस कारण उत्तरी गोलार्ध वाले भागों में गर्मी का मौसम पड़ता है और दक्षिणी गोलार्ध वाले भागों में ठंड का मौसम। और ठीक इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर के दिन सूर्य का प्रकाश मकर रेखा पर सीधे पड़ता है, जिस कारण मकर रेखा वाले भागों में हमारा गर्मी का मौसम और कर्क रेखा यानी कि उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्सों में हमारा ठंड का मौसम पाया जाता है। इन दोनों स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है वो ध्रुवों पर नहीं लग रहा है, ना तो उत्तरी ध्रुव में लग रहा है ना तो दक्षिणी ध्रुव में लग रहा है, जिस कारण 21 जून के बाद वाले में उत्तरी गोलार्ध के पूरे हिस्से पर उत्तरी गोलार्ध नहीं, उत्तरी ध्रुव यानी कि उत्तर ध्रुव जो हमारा है, उत्तर ध्रुव के हिस्से पर हमारा सूर्य का प्रकाश नहीं लगता है, जिस कारण हमारा ध्रुव का जो हिस्सा है वहां पर लगातार 6 महीने तक दिन होता है, और उसके विपरीत वाले हिस्से पर लगातार हमारा 6 महीने तक रात होता है। और फिर यहाँ पर जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव में, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव पर हमारा सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे लगता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध पर हमारा 22 दिसंबर के समय हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि अब यहाँ की ध्रुव पर यानी कि यहाँ दक्षिणी ध्रुव पर हमारा जो है वो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है, जिस कारण क्या होता है कि ऐसी स्थिति में 22 दिसंबर के बाद वाली स्थिति में लगातार 6 महीने तक दक्षिणी वाले जो ध्रुव होंगे वहां पर गर्मी का मौसम होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी अयनांत। जब 6 महीने तक लगातार दिन होता है हमारा उत्तरी ध्रुव पर तो हम उसे उत्तर अयनांत कहते हैं, और जब हमारा दक्षिणी ध्रुव पर लगातार 6 महीने तक दिन होता है तो हम लोग इसको दक्षिणी अयनांत कहते हैं। आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम लोग बात करें 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य का जो प्रकाश है वो सीधे सीधे विषुवत वृत्त पर लगता है, विषुवत रेखा पर पड़ता है। विषुवत रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसके पहले वाले पाठ में हमने देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी के बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसका नाम हम लोग विषुवत रेखा रखे हुए हैं। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर ये दोनों दिन में हमारा जो सूर्य का प्रकाश है वो सीधे सीधे हमारा विषुवत रेखा पर पड़ता है, जिस कारण इस दोनों दिन 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात जो है वो बराबर होती है, और इस दिन को हम लोग विषुव कहते हैं। आप सभी को समझ में आ रही होगी कि पृथ्वी पर 2 दिन है जहां पर दिन और रात हमारा जो है वो बराबर होती है, 21 मार्च का दिन और हमारा 23 सितंबर का दिन। और दिन और रात बराबर होने का कारण ये है कि सूर्य का प्रकाश जो है वो सीधे सीधे हमारा विषुवत वृत्त पर पड़ता है। तो
इस प्रकार आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार पृथ्वी जब सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है, उस गति को हम लोग परिक्रमण गति कहते हैं। और उस गति के कारण पृथ्वी में किस प्रकार से ऋतुओं का परिवर्तन होता है, ये चीजें भी आप सभी को समझ में आ गई होगी। हम लोग एक बार छोटा सा फिर से उसके ऊपर नजर डालते हैं। यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं एक बार और कि 21 जून को कर्क रेखा पर सीधे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध पर हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है और इसके पीछे वाले हिस्से यानी कि दक्षिणी गोलार्ध पर हमारा ठंड का मौसम होता है। इसके ठीक विपरीत हमारा 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध की मकर रेखा पर सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध पर गर्मी का मौसम और उत्तरी गोलार्ध पर हमारा ठंड का मौसम होता है। तो मुझे लगता है कि आप सभी को ये चीजें समझ में आ गई होगी किस प्रकार पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। तो ये पूरे पाठ अच्छे से आप सभी को समझ में आ गई होगी। यहाँ पर इस पाठ में हमें ये समझ में आया कि पृथ्वी की गति करने के कारण, क्योंकि ये पाठ ही हमारा था पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और ऋतुओं का परिवर्तन भी होता है। धन्यवाद।